Hello students, welcome to my YouTube channel. In last video, we have solved question first of exercise 5.1. Today I am going to solve question second of exercise 5.1. Chapter 5 is our arithmetic progression और आप सबको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा टर्म सेकंड का चैप्टर है। अब बच्चों आपको पता ही है 2 दिनों पहले ही हमारी बोर्ड की डेट आई है कि हमारे बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो 26 मार्च से होने वाले हैं। तो अब हमारे पास टाइम है बच्चों जब हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टर्म 1 में तो हमारी अच्छी स्कोरिंग हुई है MCQ के कारण। टर्म सेकंड में भी बच्चों अभी हमारे पास अप्रॉक्स जो है वो 2 मंथ से भी ज़्यादा टाइम है। तो हम अच्छी प्रैक्टिस करके 99% स्कोर्स, मैथ्स में तो हम 100% चिल्ड्रन स्कोर कर सकते हैं। तो अब आप लोग भी रेडी, तैयार हो जाइए हार्डवर्क के लिए और मोर प्रैक्टिस के लिए। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन सेकंड बनाने के लिए। चिल्ड्रन ध्यान होगा आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है एक ऐसी सीक्वेंस होती है बच्चों जिसके टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा हमेशा इक्वल होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर गिवन है तब तो आप इसके सारे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कोई सीक्वेंस दी होती है, पहले हमें प्रूफ कर देना होता है चिल्ड्रन कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और देन उसके बाद ही हम जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो फार्मूलाज हैं वो उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एपी ही है और एपी के फर्स्ट टर्म मिला हुआ है और कॉमन डिफरेंस मिला हुआ है और हमें इसके आगे के जो 4 टर्म्स हैं वो लिखने हैं। आप सबको पता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा A1 होता है जिसे हम A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमें A1 तो 10 मिला हुआ है। अब मुझे A2 निकालना है। चूँकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम इसमें D को प्लस करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारा मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम A3 फाइंड करेंगे तो ये होगा A2 प्लस D और ये हो जाएगा 20 प्लस 10 और ये हमारा हो जाएगा 30। और ठीक इसी तरह से चिल्ड्रन A4 निकालेंगे तो A3 प्लस D और ये हो जाएगा 30 प्लस 10 तो ये हमारा हो गया 40। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of AP are पहला टर्म 10, then 20, then 30 and then 40 and this is the answer। बहुत इजी है, बहुत आराम से हम इसको इसी तरह से बना सकते हैं। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड तो और भी ज़्यादा इजी है चिल्ड्रन। सेकंड में हमें मिला हुआ है A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0। फिर वही सेम है, A1 इज इक्वल टू -2। तो जब हम A2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस D और ये हो गया -2 प्लस 0 एंड दिस इज -2। फिर इसी तरह से हम A3 फाइंड करेंगे तो A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस D और ये फिर -2 प्लस 0। मीन्स सारे टर्म इसमें चिल्ड्रन हमारे सेम आने वाले हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। तो 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करो कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR क्या हो गया, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR सब सेम होंगे, -2 -2 -2 -2 एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत इजी है ना। अब ठीक इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फोर्थ बता देती हूँ। फोर्थ में जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है तो एक वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये है हमारा सेकंड का फोर्थ। इस फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास A मिला हुआ है -1 और D मिला हुआ है हाफ। D इज इक्वल टू हाफ। सेम उसी तरह से बनाएंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले निकालेंगे A1 तो A1 -1, फिर निकालेंगे A2 तो A2 हमारा हो गया A1 प्लस D तो दिस इज -1 प्लस हाफ। LCM लेंगे चिल्ड्रन, 2 पता ही है आपको, नीचे 1 होता है तो -2 प्लस 1 माइनस हाफ क्योंकि 2 बड़ा है। ठीक इसी तरह से A3 निकालेंगे तो ये होगा A2 प्लस D
और ये हो जाएगा -½ और +½ और दोनों मिलके हो गया 0। अब हम निकालते हैं A4, तो A4 भी होगा A3 + D, तो 0 + ½ सो दिस इज ऑल्सो ½ तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर क्या क्या निकला। सबसे पहले -1, A2 आया -½ A3 आया 0 और A4 आया ½ और ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन चिल्ड्रन कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएँ। थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। मतलब यहाँ भी हमें AP गिवन है, ये नहीं है कि AP गिवन नहीं है, AP गिवन है और मुझे उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। थर्ड के फर्स्ट में मुझे क्या क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमारी जो सीक्वेंस मिली हुई है चिल्ड्रन वो है 3 1 -1 और साथ ही साथ क्या है -3। अब A तो निकालना बहुत ही ईजी है, हेयर A = 3। अब D के लिए आप सबको पता है, किसी को भी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो 1 -3 और ये क्या आ गया -2 और यही हमारे आंसर हो गए। मतलब फर्स्ट टर्म आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -2। सिमिलरली आप सेकेंड क्वेश्चन भी बना सकते हो। अब मैं एक बार थर्ड सॉल्व कर रही हूँ। थर्ड में है हमारे पास हमारी जो AP है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। यहाँ पर भी A हमारा 1/3 है और D फाइंड करने के लिए A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5/3 - 1/3 और ये हमारा LCM लेंगे तो 5 - 1/3 और ये हमारा आ गया चिल्ड्रन 4/3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से एक डेसिमल वाला भी ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारी सीक्वेंस है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सीक्वेंस इस तरह से चलती रहती है चिल्ड्रन। हेयर A = 0.6 और D क्या हो जाएगा A2 - D = A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास 1.7 - 0.6 क्या हो जाएगा 1.1 और ये हमारा आंसर हो गया। तो आज बच्चों हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड बना ली। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।